अंतिम संस्कार के दौरान लड़के ने एक मोबाइल को चुपचाप दादाजी के कपड़ों में छुपा दिया और कुछ समय बाद उसे दफना दिया गया। उसी रात लड़का अपने दादा को बहुत मिस कर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके मोबाइल पर टैक्स संदेश भेज दिया। अगली सुबह लड़का देखकर हैरान रह गया। उसे वास्तव में ही दादा की तरफ से रिप्लाई मिला। वह जल्दी से अपने पिता के पास आया और कहा कि शायद दादाजी मरे नहीं हैं। हमें उसका ताबूत खोदकर अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए। परंतु पिता को लगा कि उसके दादा की मृत्यु से उसके दिमाग पर गहरा असर पहुंचा। पिता ने कहा कि दफनाने से पहले उसके शव का अच्छे से निरीक्षण किया गया था और जहां तक संदेश की बात है तो यह जरूर किसी हैकर का काम है। लेकिन लड़का यह मानने को तैयार नहीं था। उसने संदेश की अच्छे से जांच करने के लिए अपनी साइकिल ली और अकेले कब्रिस्तान पहुंच गया। उसने दादाजी का नंबर डायल करके उसकी कब्र पर कान लगा लिया। परंतु अचानक उसके होश उड़ गए क्योंकि रिंगटोन की आवाज उसकी कब्र से आ रही थी। लड़का सोच में पड़ गया। अगर फोन दादाजी के पास है तो उसे मैसेज का रिप्लाई किसने दिया। इसके बाद वह सीधा अपने दादा के घर आ गया और बीती बातें याद करने लगा कि वे कैसे बचपन में अपने दादा के साथ पेड़ पौधों को पानी दिया करता था। उसके साथ बिताया गया हर पल उसकी आंखों के सामने आ रहा था। लड़का समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। परंतु एक दिन स्कूल के बाहर एक